हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप अपने डाउट्स हमें इंस्टाग्राम में भी सेंड कर सकते हो, ओके? और आप वहां पे हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो लास्ट क्लासेस में हमने कंसेप्ट सीखे थे बीपीटी के। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 टोटली बेस्ड है बीपीटी के कंसेप्ट में। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट जान लेते क्या होता है बच्चों। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। अगर आपके पास कोई लाइन है जो ट्राइंगल्स की दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे वो पॉइंट्स क्या है, डी और ई, ओके? और उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली ये लाइन डी तीसरे साइड जो बीसीएस के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी according to BPT, that's basic proportionality theorem, AD अपॉन DB का रेशो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। तो AD अगेन 1.5 है, डेसिमल हटा रहा हूं बच्चों। DB का वैल्यू 3 है तो 30 लिख लूंगा। क्लियर है? डेसिमल हटा दिया है मैंने 0.5 से, तो नीचे मल्टीप्लाई कर लिया 10 तो 30 हो गया, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो AE का वैल्यू 1, EC अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे आपके पास EC का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 13 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15, और जो कि हो गया आपके पास यहां पे 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन ABC ट्राइंगल है जहां पे आपके पास DE पैरेलल गिवन है BC के। अगेन क्या मैं यहां पे BPT लगा सकता हूं? तो ये DE लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है साइड AB को D पॉइंट पे, साइड AC को E पॉइंट पे। ये लाइन पैरेलल भी है थर्ड साइड के, तो यस यहां पे BPT अप्लाई हो सकता है। सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप कह सकते हो AD अपॉन DB का वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों? AE अपॉन EC के बराबर। तो AD का वैल्यू अननोन है हमें, DB का वैल्यू 7.2 है, AE का वैल्यू अगेन इट्स 1.8 एंड EC का वैल्यू 5.4 है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 3 54। अब हमें AD निकालना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो AD का वैल्यू आ जाएगा 7.2 by 3 and 3 2.4। दैट्स मीन 324 72, लेकिन यहां पे पॉइंट है तो 3 इंटू 2.4 आपके पास आंसर आ जाएगा 7.2। तो यहां पे आपके पास ये वैल्यू आ गई AD की 2.4। तो यहां पे हमने इन दोनों क्वेश्चंस में क्या अप्लाई किया है बच्चों? बीपीटी का कंसेप्ट अप्लाई किया है। एक्सरसाइज 6.2 का यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. आपको बताना है क्या EF पैरेलल है QR के। If PE का वैल्यू 3.9 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं PE का वैल्यू कितना है बच्चों? 3.9 अपॉन EQ। क्या मुझे इक्वल मिल रहा है PF अपॉन FR के बराबर? अगर ये PE बाई EQ का रेशियो अगर PF बाई FR के बराबर मिल जाता है तो मैं कह सकता हूं यस ये लाइन पैरेलल है। अभी चलो इसे करते हैं, ये पैरेलल नहीं है पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो PE अपॉन EQ फाइंड करते हैं। तो PE का वैल्यू यहां पे 3.9 है, EQ का वैल्यू यहां पे आपके पास 3 आ गया। क्लियर हो गया? PE का वैल्यू आपके पास 3.9 है और EQ का वैल्यू यहां पे आपके पास 3 आ गया। डेसिमल हटा लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके? और ये आ जाएगा आपके पास 13 by 10। 3 13 39 एंड 3 10 30। तो मैंने PE का और EQ का वैल्यू यहां पे निकाल लिया है, दैट्स 13 by 10। मूव करते हैं PF अपॉन FR की वैल्यू पे। PF अपॉन FR, तो PF का वैल्यू कितना है बच्चों? 3.6 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
12 3 36, 12 2 24। तो मुझे कंप्लीटली यहां पे विजिबल है कि PE बाई EQ का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है यहां पे 13/10, जो PF अपॉन FR के वैल्यू के बराबर इक्वल नहीं है। यहां पे मुझे दिख रहा है PE बाई EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF बाय FR। जब ये रेशियो ही इक्वल नहीं है बच्चों, तो यहां पे ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती। तो पहला पार्ट डन। इस केस में लाइंस पैरेलल नहीं है। क्लियर हो गया? इस केस में लाइन आपके पास पैरेलल नहीं है। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। अगेन PE का वैल्यू 4 है और QE का वैल्यू 4.5 है। तो सेम रेशियो PE अपॉन QE, अगर PE अपॉन QE का वैल्यू PF अपॉन FR के बराबर आता है तो यस आपके पास EF पैरेलल हो जाएगा QR के। पहले केस में नहीं है बच्चों, क्योंकि रेशियो सेम नहीं मिल रहा है। तो फाइंड करते हैं PE बाई QE। सो PE का वैल्यू यहां पे 4 है, QE का 4.5 है। डेसिमल हटा रहा हूं बच्चों, 45 हो जाएगा। QE का वैल्यू 4.5 है, डेसिमल हटा दिया, 45 हो जाएगा। डेसिमल हटाने के बाद 10 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेशियो फाइंड करते हैं 8/9। ओके, अब फाइंड करते हैं PF अपॉन FR का रेशियो। ये भी हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है 8/9। इस केस में ये वैल्यू इक्वल आ गया। इस केस में ये वैल्यू इक्वल आ गया। PE अपॉन QE का वैल्यू PF अपॉन FR के बराबर आ गया। अब आप कह सकते हो जब ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, ओके, PQ का PE अपॉन EQ का वैल्यू PF अपॉन FR के बराबर आ रहा है, तो सेकंड केस में ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ PPT। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप कह सकते हो यस यहां पे आपके लाइंस पैरेलल हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे बच्चों। ओके, थर्ड पार्ट आपके पास है PQ एंड PR का रेशियो आपको सॉरी PQ का वैल्यू आपको 1.28 दिया है, PE का वैल्यू 0.18 दिया है, ठीक है। PR का वैल्यू आपके पास 2.56 दिया है, PF का वैल्यू 0.36 दिया है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब आप कहोगे सर यहां पे तो PE अपॉन EQ तो नहीं दिया हुआ है और ना ही हमें PF अपॉन FR का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करें? तो लेट्स एज्यूम दैट बच्चों कि यहां पे PE अपॉन, एक चीज सोचते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। PE अपॉन EQ का रेशियो अगर मैं कह लेता हूं, लेट्स से दैट इट्स 2/3। ओके, मैंने एज्यूम कर लिया है PE अपॉन EQ का रेशियो 2/3 है, जो आपके किसके बराबर है? PF अपॉन FR के बराबर है। यही PF अपॉन FR का बराबर हो जाएगा। अब मैं यहां पे PQ को भी तो ले सकता हूं इसी फॉर्म में। क्लियर है? यहां पे मेरे पास पूरा PQ आया, तो PQ पार्ट पूरा कितना हो जाएगा? दैट विल बी अ PE प्लस EQ। मैं BPT का ही कंसेप्ट लगा रहा हूं। PQ न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 + 3 दैट विल बी अ 5। एज्यूम करो, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब PQ के डिनोमिनेटर में यहां पे कौन सा साइड आ रहा है? दोस्तों PE। तो बड़ी वाली साइड का रेशियो छोटी वाली के साइड के, तो PE देखो कितना हो जाएगा। ये रेशियो आपके पास, अगर रेशियो कांस्टेंट भी लेते हो तो 5x अपॉन 2x आएगा, सो दैट विल बी 5/2 हो जाएगा। अब जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा वैसे ही राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग PQ अपॉन PE का रेशियो जो होगा किसके बराबर होना चाहिए? PR अपॉन PF के बराबर, ना कि PF अपॉन FR। अगर आप PF अपॉन FR का रेशियो लगाते हो तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा बच्चों। BPT क्या स्टेट करता है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में आपके पास लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जो पैरेलल है तीसरे साइड की, तो अकॉर्डिंग टू BPT ये राइट कंसेप्ट है। PF PE अपॉन EQ का वैल्यू PF अपॉन FR के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों हमें रेशियोज का प्रॉपर्टीज भी तो क्लियर है। ये तो BPT का कंसेप्ट है। अब बड़ी वाली साइड अगर आप न्यूमरेटर में ले रहे हो तो दूसरी साइड भी बड़ी वाली साइड आनी चाहिए। देखो अगर PQ अपॉन PE का वैल्यू 5/2 आ रहा है तो आपके पास PR अपॉन PF का वैल्यू भी तो 5/2 ही आएगा।
ओके, देखो यहां पे आपके पास ये वैल्यू पी आर अपॉन पी एफ के बराबर आएगा बच्चों, जो कितना होगा 5/2 ही होगा। पी आर बाई पी एफ, तो आप कह सकते हो हाँ भाई रेशियो कांस्टेंट है। अब यहां पे इस केस पे मूव करते हैं, पी क्यू का वैल्यू 1.28 दिया है। ओके, पी क्यू का वैल्यू 1.28 दिया है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं हाँ पी क्यू मुझे कंप्लीटली मिल रहा है, पी क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीई ले सकता हूं। अगर मैं यहां पे पी क्यू बाई पीई ले रहा हूं तो राइट हैंड साइड भी यही फॉर्म में रेशियो आना चाहिए, एंड दैट विल बी अ पी आर अपॉन पी एफ। ओके, एक और मेथड से कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पीई का वैल्यू निकाल सकते हो, EQ का वैल्यू निकाल सकते हो सेपरेटली। ओके, अब यहां पे PQ का वैल्यू कितना है 1.28, इसका वैल्यू कितना है 0.18, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, तो यहां पे देखते हैं बच्चों, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 18 से जा रहा है क्या? नो, आई थिंक 18 से नहीं जाएगा, सो 6 से नहीं जाएगा, तो 2 से ही आई थिंक ये डिवाइड होगा बच्चों। 2 9s are 18 एंड 64/9 ये रेशियो आ रहा है। अब पी आर अपॉन पी एफ का रेशियो भी 64/9 ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यस, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं पी आर अपॉन पी एफ का रेशियो। तो पी आर का वैल्यू कितना दिया है 2.56, ओके, और पी एफ का वैल्यू कितना दिया है 0.36, कैंसिल कैंसिल। ओके, अब 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 9s are 36, 4 6s are 24, 64/9। ओके, अब हमें क्लियरली विजिबल हो गया है बच्चों, जो पी क्यू अपॉन पी का रेशियो है वो भी पी आर अपॉन पी एफ के बराबर हो गया। तो यहां पे आपके पास पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो भी पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर ही आएगा। तो रेशियो सेम है, तो आप कह सकते हो यहां पे ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो पहले वाले केस में पैरेलल नहीं आ रही हैं लाइंस, दूसरे वाले में आ रही हैं, तीसरे वाले में आ रही हैं। अब तीसरे वाले में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा बच्चों। आपके पास पी क्यू दिया है, आपके पास पीई दिया है, आप EQ फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? PQ माइनस PE करके। ओके, उसके बाद PE और EQ का रेशियो निकालो। सिमिलरली आपको PR दिया गया है, PF दिया गया है, आप यहां पे FR का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को करने का बच्चों। इन केस यू फेस एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज तो आप अपने डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो या अपने क्वेश्चन हमें इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन जो कि हमारा टोटली बेस्ड है आपका PPT पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that AM upon AB equals to AN upon AD. तो मूव करते हैं पहले ट्राइंगल में जहां पे हमें LM पैरेलल दे रखा है CB के। ओके, तो बच्चों हम BPT कहां लगाते हैं? एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पे पॉइंट L AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे? L पे, और पॉइंट हम AB को इंटरसेक्ट कर रहा है M पे। क्लियर हो गया? LM लाइन को ज्वाइन करोगे, पैरेलल भी गिवन है थर्ड साइड के BC के, तो यहां पे लेते हैं इन ट्राइंगल ABC आपके पास LM पैरेलल है बच्चों किसके? BC के। कोई डाउट? LM पैरेलल है आपके पास यहां पे BC के, तो BPT अप्लाई कर सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, आप कह सकते हो AM अपॉन MB का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? AL अपॉन LC के बराबर। जस्ट नेम इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली अब मूव करते हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारे पास NL पैरेलल दे रखा है DC के। तो यहां पे आपके पास NL लाइन AD को काट रही है पॉइंट N पे, और NL लाइन AC को काट रही है पॉइंट L पे। सिमिलरली NL पैरेलल है CD के, तो इन ट्राइंगल ACD NL इज पैरेलल टू CD। ओके बच्चों, अब BPT लगाते हैं। बाय BPT AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC। जस्ट नेम इट एज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से देखो बच्चों,
AL अपॉन LC का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, AM अपॉन MB एंड AN अपॉन ND। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से सेम कर सकता हूं। यहां पे कह सकता हूं AM अपॉन MB का वैल्यू आपके पास AN अपॉन ND के बराबर है। क्लियर हो गया। अब यहां पे बच्चों प्रूफ में देखते हैं, हमें AM और AN तो मिल रहे हैं लेकिन AB और AD नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया। मुझे MB को हटाना है, तो यहां पे MB को मैं कैसे हटाऊंगा, मुझे पता है अगर MB में मैं AM ऐड कर लूं तो मुझे AB मिल जाएगा। क्लियर है। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स अगर मैं कर लेता हूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा AM अपॉन MB प्लस 1। फिर भी मेरे पास MB रहेगा बच्चों, मुझे MB को एलिमिनेट करना है। क्लियर हो जाएगा। मुझे MB को एलिमिनेट करना है तो मैं इस रेशो को रेसिप्रोकल ले लूंगा। अगर AM अपॉन MB का वैल्यू AN अपॉन ND के बराबर है तो बच्चों आप कहोगे MB अपॉन AM का वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, ND अपॉन AN के बराबर हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू एज्यूम करो K है तो इसका वैल्यू 1/K होगा। क्लियर है। अब लिखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आपके पास आएगा बच्चों MB बाय AM प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू ND बाय AN प्लस 1। एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा AM लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और यहां पे हो जाएगा MB प्लस AM। सिमिलरली यहां पे AN आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा ND प्लस AN। अब डायग्राम में देखो बच्चों, MB प्लस AM का वैल्यू क्या है, AB। सिमिलरली ND प्लस AN का वैल्यू क्या है, AD। ओके, तो आपके पास आंसर आ गया। अगेन क्वेश्चन पे देखो, प्रूफ लाना है AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो आप फिर से रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। दैट्स प्रूव्ड। क्लियर हो गया बच्चों, ये इजीली यहां पे आपके पास प्रूव हो गया। तो इसे समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या था, हमने 2 ट्राइंगल्स लिया, दोनों में बीपीटी लगाया और उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच किया। एक और मेथड बच्चों, अब डायरेक्टली यहां पे एक और बीपीटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन को कर सकते थे, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB विल इक्वल्स टू AL अपॉन AC। सिमिलरली यहां पे AN अपॉन AD विल इक्वल्स टू AL अपॉन AC। ये वाला कंसेप्ट भी आप यहां पे लगा सकते हो। उस केस में क्वेश्चन आपके पास एक ही 2 ही स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कंसेप्ट आएगा कैसे, तो ये रीजन होगा उसके पीछे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहां पे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा बच्चों आपका एग्जामिनेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, ओके। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अपनी एग्जामिनेशन शीट में इसी अकॉर्डिंग लिखना है और उसके बाद टू प्रूफ। क्लियर हुआ। तो यहां पे हमें दिया है DE इज पैरेलल टू AC, तो मैं डायग्राम में दिखा लेता हूं। DE मेरे पास AC के पैरेलल है और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है DF इज पैरेलल टू AE। मुझे प्रूफ करना है BF अपॉन FE का वैल्यू BE अपॉन EC के बराबर है। अब देखते हैं बच्चों BF और FE मुझे किस ट्राइंगल से मिलेगा, रेशो। तो आप देख सकते हो BF और FE दैट्स मीन BE, ओके, और ये AB मुझे मिल रहा है AB ट्राइंगल से। अब ये रेशो मैं तभी ला सकता हूं जब मेरे पास यहां पे पैरेलल लाइंस भी होंगी। तो मूव करते हैं ट्राइंगल AB और E पे। तो यहां पे मुझे दिख रहा है बच्चों, जो DF लाइन है वो काट रही है साइड BE को पॉइंट F पे एंड AB को पॉइंट D पे, और DF आपके पास थर्ड साइड के पैरेलल भी है जो कि हमारे पास AE है। तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABE। क्लियर हो गया बच्चों? इन ट्राइंगल ABE बाय BPT, ओके, ABE में BPT लगाते हैं BF अपॉन FE। क्यों लगा रहा हूं बीपीटी? क्योंकि डीएफ जो लाइन है बीई को पॉइंट एफ पे काट रही है और एबी को पॉइंट डी पे काट रही है, और डीएफ लाइन तीसरे साइड जो ए है उसके पैरेलल है, तो बीपीटी लगेगा। बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। इक्वेशन 1। सिमिलरली आपके पास अब नेक्स्ट जो है बच्चों वो है बीई बाई ईसी। तो बीई बाई ईसी मुझे मिल रहा है किस ट्राइंगल में? बीई और ईसी पूरे के पूरे एबीसी ट्राइंगल में। सो इन ट्राइंगल एबीसी, अगेन आप देखो बच्चों, जो एबीसी ट्राइंगल है आपके पास, जो यहां पे डीई लाइन है बीसी को पॉइंट ई पे काट रहा है और एबी को पॉइंट डी पे काट रहा है, और सिमिलरली ये डीई पैरेलल भी है एसी के, तो बीपीटी लगेगा। तो आप कह सकते हो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी जो कि आपको चाहिए था बच्चों, इक्वल्स टू बीडी बाई डी। इक्वेशन 2 क्लियर हो गया? अब आपके पास इक्वेशन 1 से बीडी बाई डी का वैल्यू बीएफ अपॉन एफ ई आया, इक्वेशन 2 से बीडी बाई डी का वैल्यू बीई अपॉन ईसी आया। तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास बीएफ अपॉन एफ ई का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? बीई अपॉन ईसी के बराबर। ओके, जो आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर से समराइज करते हैं। मेरे पास यहां पे डीएफ पैरेलल दिया था बच्चों एई के, तो मैंने ट्राइंगल लिया एबीई और यहां पे बीपीटी लगाकर बीएफ अपॉन एफई का वैल्यू बीडी बाई डीए के बराबर ले लिया। सिमिलरली मुझे पैरेलल गिवन थी लाइंस डीई और एसी, तो मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, यहां पे बीई अपॉन ईसी का वैल्यू बीडी बाई डीए के बराबर हो जाएगा बाई बीपीटी, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके रिक्वायर्ड प्रूफ यहां पे निकाल लिया। तो ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। आपके पास जितने भी अपकमिंग क्वेश्चन है सब में बीपीटी ऐसे ही अप्लाई होगा। आपका टारगेट क्या है? ट्राइंगल को ढूंढना और पैरेलल लाइंस को देखना। अगर ऐसा होता है तो आप सीधा बीपीटी पे जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.2। अब क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, डीई पैरेलल है ओक्यू के, डीएफ पैरेलल है ओआर के, हमें शो करना है ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। अमेजिंग क्वेश्चन है। अब यहां पे अभी हमने सीखा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है। आपको शो करना है ईएफ पैरेलल टू क्यूआर, ठीक है? ईएफ पैरेलल टू क्यूआर कब होगा बच्चों? ईएफ पैरेलल टू क्यूआर कब होगा बच्चों? इमेजिन करो पी क्यू आर एक ट्राइंगल यहां पे आपको गिवन है बच्चों। अब सोचो ईएफ पैरेलल टू क्यूआर कब होगा? जब आपके पास पीई अपॉन EQ का रेशो किसके बराबर गिवन होगा? PF अपॉन FR। दैट्स मीन आपको यही शो करना है बच्चों, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, और उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप कह सकते हो EF पैरेलल है QR के, तो आपको यही शो करना है PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। आई होप सबको यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें DE इज पैरेलल टू OQ, ऐसे ही क्वेश्चन आपका होना चाहिए। DF इज पैरेलल टू OR, ओके, टू शो EF is parallel to QR.
ठीक है, तो आपको EF पैरेलल टू QR शो करना है, तो यानी आपको PE अपॉन EQ का वैल्यू PF अपॉन FR के बराबर प्रूव करना है। अब बच्चों हमें दिया है DE पैरेलल टू OQ। अब यहां पे आप देखिए DE और OQ किस ट्राइंगल में आ रहे हैं। जस्ट नेम दैट ट्राइंगल जहां पे DE और OQ साइड्स DE और OQ आपके पास मिल रहा है, और आपको यह देखना है कि इन दोनों में से कोई एक आपके पास ट्राइंगल का साइड होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पे PQO, QO साइड है ट्राइंगल का, तो मैं इन ट्राइंगल को ले सकता हूं। इन ट्राइंगल PQO, अब आपको यहां पे क्या गिवन है बच्चों, DE इज पैरेलल टू QO। DE पैरेलल है QO के, तो मैं BPT लगा सकता हूं, क्योंकि यहां पे PQ साइड को ED लाइन E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, PO साइड को ED लाइन D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ED पैरेलल भी है QO के, तो BPT की सारी कंडीशंस मिल रही हैं। ओके, दो पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, इंटरसेक्ट भी कर रही हैं दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे, एक पैरेलल साइड, तो BPT लगा सकता हूं। तो यहां पे BPT लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप कह सकते हो PE अपॉन EQ का जो वैल्यू होगा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, PD अपॉन DO के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन क्लियर हो गया। PE अपॉन EQ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, PD बाई DO के बराबर हो जाएगा। अब मूव करते हैं दूसरे ट्राइंगल में, जहां पे आपको दिया गया है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। क्लियर हो गया बच्चों। सो अब आप देखिए यहां पे DF पैरेलल टू OR दिया है, तो ये दोनों साइड्स या दोनों लाइंस, साइड नहीं बोलेंगे बच्चों, दोनों लाइंस किस ट्राइंगल में आ रही हैं। और आपको एक और चीज देखना है, इन दोनों में से कोई एक उस ट्राइंगल का साइड भी होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल है POR, तो यहां पे ले लेते हैं। इन ट्राइंगल POR तो आपके पास DF क्या है बच्चों, पैरेलल है किसके, OR के। सो अगेन बाय BPT, अब BPT क्यों लगाओगे आप, क्योंकि आपके पास यहां पे जो DF लाइन है PO साइड को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, PR साइड को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और DF पैरेलल भी है OR के, तो BPT की सारी कंडीशंस मिल रही हैं। तो BPT लगाते हैं यहां पे, तो आपके पास आ जाएगा PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO, इक्वेशन 2। क्लियर हो गया बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो कि आपके पास जो PE अपॉन EQ का वैल्यू है वो PF अपॉन FR के बराबर है। सिमिलरली आपके पास दूसरी इक्वेशन में, सॉरी ये तो आपको प्रूव करना है बच्चों, ओके ये तो आपको प्रूव करना है। इक्वेशन 1 ये है, PE अपॉन EQ का वैल्यू जो है आपके पास PD बाई DO के बराबर है, PF अपॉन FR का वैल्यू जो है आपके पास PD बाई DO के बराबर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल हो जाएंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं आपके पास PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और ये कब होगा बच्चों, ये कब पॉसिबल है, PE अपॉन EQ का रेशियो कब पॉसिबल है, PF अपॉन FR के बराबर होगा, जब ये EF लाइन है पैरेलल होगी किसके, QR के, किससे, कन्वर्स ऑफ BPT से। तो आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF is parallel to QR। और हमने कन्वर्स ऑफ BPT क्यों लगाया, क्योंकि हमें रेशियो सेम मिल गया, PE अपॉन EQ का PF अपॉन FR के बराबर। तो ये कंसेप्ट था बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का। हमें क्वेश्चंस में दो
पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल गिवन थी, ED पैरेलल टू QO, यहां पे हमने BPT लगाया, PE अपॉन EQ हमें मिला PD बाई DO के बराबर। सिमिलरली DF पैरेलल टू OR गिवन था, यहां पे भी BPT लगाया, PD बाई DO का वैल्यू हमें मिल गया PF अपॉन FR के बराबर। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें PE अपॉन EQ का रेशियो मिल जाता है PF अपॉन FR के बराबर। और ये रेशियो कब पॉसिबल है हमारे पास? जब EF पैरेलल होगा QR के। बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप कह दोगे कि EF इज पैरेलल टू QR। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। आई होप आप सभी इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पे क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर A, B and C, okay? A, B and C are points on OP, OQ, okay? OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to BQ. AB यहां पे पैरेलल है आपके पास PQ का, ठीक है? And AC is parallel to BR. AC आपके पास पैरेलल है PR के, आपको शो करना है BC इज पैरेलल टू QR। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BC लाइन को देखो और QR लाइन को देखो, ठीक है? तो BC QR के पैरेलल कब होगा बच्चों? सबसे पहले आप देखो इन दोनों साइड्स में से कोई एक लाइन, ओके? इन दोनों लाइन में से BC और QR में से कोई एक लाइन एक बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं OQR, तो डेफिनेटली OQR हमें दिख रहा है यहां पे। तो BC पैरेलल कब होगा QR के? जब OB बाई BQ का वैल्यू हमें OC बाई CR के बराबर मिल जाएगा। तो हमें काम किसके लिए करना है? हमें लाना है यहां पे OB बाई BQ इक्वल्स टू OC बाई CR बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहां पे गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है बच्चों? हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू PQ। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? AC इज पैरेलल टू PR। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। कन्वर्स ऑफ BPT से होगा। यहां पे आपके लिए हिंट भी लिख लेता हूं जो आपको लाना है। हमें यहां पे लाना है OB बाई BQ, तभी ये प्रूव होगा। OB बाई BQ इक्वल्स टू OC बाय CR। इसके लिए हमें काम करना है बच्चों। अब मूव करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में। AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। यहां पे देखिए AB और PQ किस ट्राइंगल में आ रहा है? जहां पे जो एक साइड है वो दूसरे वाली जो लाइन के पैरेलल होना चाहिए। इन दोनों में से एक साइड होगा और यहां पे देखते हैं किस ट्राइंगल में आ रहा है? OPQ ट्राइंगल में आ रहा है, जहां पे PQ पैरेलल है किसके बच्चों? AB के। क्लियर हो गया? अब यहां पे मैं BPT अप्लाई कर सकता हूं। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहां पे जो AB लाइन है OQ साइड को कट कर रही है B पॉइंट पे, AB लाइन अगेन OP साइड को कट कर रही है A पॉइंट पे, और AB पैरेलल भी है PQ के। तो हम BPT लगा सकते हैं यहां पे OB बाई BQ इक्वल्स टू OA अपॉन AP। सारी कंडीशंस यहां पे हमें मिल रही है BPT लगाने के लिए। सो मूव करते हैं क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल OPQ, in triangle OPQ, AB is parallel to PQ. So by BPT आप कह सकते हो OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ओके, अगेन हमारे पास यहां पे AC पैरेलल टू PR है। तो इन ट्राइंगल, अब आप देखोगे AC पैरेलल टू PR है, तो यहां पे PR एक साइड है ट्राइंगल का, AC आपके पास लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट C पे एंड पॉइंट A पे। तो ट्राइंगल कौन सा है? OPR। सो इन ट्राइंगल OPR
इन ट्राइंगल OPR। तो यहां पे हम क्या बीपीटी लगा सकते हैं, कंडीशन सारी मैच हो रही हैं, AC पैरेलल है PR के, AC इज पैरेलल टू PR, तो OC बाय CR इक्वल्स टू OA अपॉन OP। ओके, तो यहां पे लगाते हैं OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। कैसे, इक्वेशन 2, और किससे कह रहे हो, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप कह सकते हो ये OA अपॉन AP का रेशियो OC अपॉन CR के बराबर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पे OA अपॉन AP का वैल्यू OC अपॉन CR के बराबर, यहां पे OA अपॉन AP का वैल्यू OB अपॉन BQ के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं जो आपके पास OB बाई BQ का वैल्यू है वो OC अपॉन CR के बराबर है। यही तो लाना था आपको, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। अब ऐसा कब होगा, जब ये जो लाइन है BC ये पैरेलल हो जाएगा QR के। तो आपने यहां पे लिखना है एक और स्टेटमेंट, बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप कह सकते हो BC इज पैरेलल टू QR। ओके, बस यही पार्ट था बच्चों इस पे इंपॉर्टेंट। हमने कन्वर्स ऑफ BPT कैसे लगाना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमें कंडीशंस क्या गिवन थी, AB इज पैरेलल टू PQ था, हमने BPT लगाया OPQ ट्रायंगल में, वहां पे हमें वैल्यू मिला OB बाई BQ इक्वल्स टू OA अपॉन AP। फिर हम नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन में मूव करें तो AC बाई PR, AC पैरेलल टू PR था, फिर हम ट्रायंगल ले गए OPR, तो यहां पे हमें मिला OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC बाई CR। ओके, तो हमने यहां पे कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को, वहां से हमें मिला OB बाई BQ इक्वल्स टू OC बाई CR। तो कन्वर्स ऑफ BPT से आप लोग कह सकते हो कि आपके पास जो BC है वो पैरेलल हो जाएगा QR के। तो यही अप्रोच रहेगा बच्चों इस क्वेश्चंस को करने का। आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है और ऐसे ही शो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। यहाँ पे यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब 6.1 दैट्स मीन थ्योरम क्या है आपके पास बच्चों, जो हमने अभी सीखा था बीपीटी। ओके, सो बीपीटी से आपको प्रूव करना है यहां पे कि जो ट्राइंगल है, अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो बाइसेक्ट करेगी आपकी दूसरी साइड को भी, अगर एक को कर रही है। तो इसमें पहले फिगर बनाते हैं। ये मैंने ABC ट्राइंगल बना लिया, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट ले लिया बच्चों T। ओके, अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू BC, ये गिवन हमें। अब हमें यहां पे ये पॉइंट मिल गया E। वी हैव टू प्रूव दैट AE इक्वल्स टू EC बाय BPT। थ्योरम 6.1 का मतलब हुआ बाय BPT। ओके, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, यूजिंग BPT प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो पहला साइड, दूसरा साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरा साइड AC। तो यहां पे गिवन लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमें गिवन है। गिवन DE is parallel to BC. Now next information, AD equals to DB. AD equals to DB मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का। ओके, और अब हमें यहां पे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव AE equals to EC, यानी E is the midpoint of AC। मूव करते हैं क्वेश्चन में बच्चों। सो इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC,
AE इक्वल्स टू EC हो गया बच्चों, यहां पे करेक्ट कर लेना, AE का वैल्यू हमें EC के बराबर प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल ABC आपके पास DE क्या है, पैरेलल है BC के। अब यहां पे आप BPT लगा सकते हो, क्यों लगाओगे, क्योंकि जो DE लाइन है वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D पे, ये AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पे, और पैरेलल भी है आपके पास तीसरी साइड के BC के। ओके, सो बाय BPT आपके पास हो जाएगा AD बाय DB। ओके, इस साइड का रेशियो इक्वल्स टू दूसरी साइड का रेशियो, AE अपॉन EC। क्लियर हुआ बच्चों? अब हमें गिवन है AD इक्वल्स टू DB, क्वेश्चन पे हमें क्वेश्चन में गिवन है AD इक्वल्स टू DB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AD बाय AD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। रीजन, AD इक्वल्स टू DB गिवन, ये दिया है हमें क्वेश्चन पे। तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा बच्चों, वैल्यू कितना मिलेगा यहां पे हमें, AD डिवाइडेड बाय AD, द वैल्यू विल बी 1। ठीक है, हमें वैल्यू मिल जाएगा यहां पे 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 मिल गया है, 1 इक्वल्स टू AE बाय EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, EC इंटू 1 इक्वल्स टू AE, और आपके पास EC का वैल्यू किसके बराबर आ गया, AE के बराबर। यानी आपने प्रूव कर लिया EC का जो वैल्यू है वो AE के बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हो E इज द मिड पॉइंट ऑफ ओके, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, समराइज करते हैं पूरे क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि आपको बीपीटी लगाकर प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन है जो एक साइड का मिड पॉइंट की तरह कर रहा है, अगर आपने देखना है यहां पे प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो दूसरे साइड को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। और हमें क्या गिवन था, DE इज पैरेलल टू BC। तो हमने बीपीटी लगाया, AD बाई DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC मिला हमें। वी नो दैट AD का वैल्यू DB के बराबर है, तो AD अपॉन AD हमें 1 मिल गया, इक्वेट किया और यहां से हमें वैल्यू मिला EC इक्वल्स टू AE, जो कि हमें प्रूव करना है दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। तो अमेजिंग क्वेश्चन था बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2। बच्चों 6.2 थ्योरम क्या है, जो हमने किया था अभी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। 6.1 क्या है, दैट्स बीपीटी थ्योरम। यहां पे आप कंफ्यूज मत हो बच्चों, कि आप ऐसा मत सोचना कि आपको 6.1 लर्न करना है। नहीं बच्चों, अगर एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा प्रूव बीपीटी, प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ऐसा नहीं आएगा थ्योरम 6.1 को प्रूव करो। ओके, 6.1 का इंडिकेशन यहां पे ये है कि चैप्टर 6 का पहला थ्योरम क्लियर हो गया, जो कि है बीपीटी। दूसरा थ्योरम जो हमारे पास था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो आप इसे ऐसे पढ़िए, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी prove the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो सबसे पहले यहां पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A B C क्लियर हो गया। यहां पे D मिड पॉइंट है, यहां पे E मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है DE is parallel to BC। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है यहां पे क्वेश्चन में बच्चों, गिवन AD का वैल्यू BD के बराबर, सिमिलरली AE का वैल्यू EC के बराबर, टू प्रूव DE is parallel to BC। ये आपको प्रूफ करना है कि DE जो है आपके पास पैरेलल है BC के। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अमेजिंग भी है बच्चों।
हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में सीखा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें क्या लाना है यहाँ पे। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन द ट्राइंगल। अगर आप एडी बाई डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी के बराबर ले आए, ओके, यहां पे डीई पैरेलल टू बीसी शो करना है, दैट्स मीन आपको क्या शो करना है, एडी बाई डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी के बराबर है। क्लियर हो गया, ये आपको शो करना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी आप कह सकते हो एडी बाई डीबी का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एडी बाई एडी, क्योंकि डीबी का वैल्यू कितना है बच्चों, डीबी का वैल्यू कितना है, एडी के बराबर 1। क्लियर हो गया, एडी बाई डीबी का वैल्यू आपको 1 मिल गया। सिमिलरली एई अपॉन ईसी, अब यहां पे आपको पता है एई भी ईसी के बराबर है, सो एई अपॉन एई लिख सकता हूं, अगेन ये भी 1 मिल गया आपको। क्लियर हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि डीबी एडी के बराबर है। आप इसे डीबी बाई डीबी भी लिख सकते थे, आप यहां पे ईसी बाई ईसी भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो एडी बाई डीबी का वैल्यू किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी के बराबर है। ओके, तो यही पार्ट आपको लाना था। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके, by converse of BPT, DE is parallel to BC। बस यही आपको प्रूफ करना था कि DE क्या है, पैरेलल है BC के। हमने क्या किया है, यहाँ पे रेशियो सेम कर दिए, क्योंकि E मिड पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है। अगर D और E मिड पॉइंट नहीं होते बच्चों, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता। क्लियर है, तब हम प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि डी और ई मिड पॉइंट है, तो हमने रेशियो सेम कर लिया, जो कि हमें 1 ही मिलेगा। जब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो एडी बाई डीबी का रेशियो 1, और ये पार्ट भी इक्वल है, तो इसका रेशियो भी 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम रेशियो आ रहा है, दैट्स 1/1। तो हमने प्रूव कर लिया डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के। सो यही तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equals to CO upon DO। तो यहां पे हम पहले ट्रैपेजियम को ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। नेम कर लेते हैं इसे ABCD। नेमिंग हमेशा साइक्लिक वे या एंटी क्लॉकवाइज वे में होना चाहिए। अब यहां पे आपके पास दो डायगोनल्स दिए गए हैं, AC और BD यहां पर डायगोनल होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। अब AB हमें DC के पैरेलल भी गिवन है, तो यहां पे पैरेलल का साइन भी शो कर लेते हैं, AB इज पैरेलल टू DC। ओके, एंड वी हैव टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं बच्चों गिवन, AB इज पैरेलल टू DC। हमारे पास AB पैरेलल है DC के, और यहां पे हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। क्लियर हो बच्चों, AO अपॉन BO का वैल्यू हमें CO अपॉन DO के बराबर प्रूफ करना है। अब यहां पे हमें पता है बच्चों कंसेप्ट किसका लगेगा, BPT का लगेगा।
लेकिन बीपीटी का कंसेप्ट लगाने के लिए हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए। ओके, यहां पे मुझे क्लियरली कई सारे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एडीसी दिख रहा है, बीसीडी दिख रहा है, एओबी दिख रहा है, डीओसी दिख रहा है। ओके, ट्राइंगल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहां पे एक साइड ऐसी भी चाहिए जो पैरेलल होगी किसके, दूसरे, जो पैरेलल होगी किसके बच्चों, जो आपके पास लाइन होगी इंटरसेक्ट करेगी दो साइड्स ट्राइंगल के। तो यहां पे बीपीटी को अप्लाई करने के लिए आपके पास ट्राइंगल की दो साइड्स इंटरसेक्ट होनी चाहिए किसी लाइन से, और वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, कहीं पे भी ऐसा केस हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, आपको दिख रहा है एडीसी ट्राइंगल, डीसी पैरेलल है, लेकिन एडी और एसी को कोई भी साइड इंटरसेक्ट या कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो मैं बीपीटी नहीं लगा सकता। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं देखूं बीडीसी ट्राइंगल को, तो यहां पे भी वही कंसेप्ट अटक जाता है। यहां पे आपको दिख तो रहा है, लेकिन लाइन इंटरसेक्ट करते हुए कोई दिख नहीं रही जो आपकी बीसी और बीडी को काटे। सिमिलरली अगर आप एबीडी को भी देखो तो वही कंडीशन अराइज हो जाएगी। ए भी पैरेलल है, लेकिन किसके बच्चों, वो लाइन हमें गिवन ही नहीं है। तो यहां पे अब हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ एक्स वाई। क्लियर हो गया। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूं बच्चों, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू, ओके, किसके पैरेलल, ए बी के। अब ए बी के पैरेलल है तो किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के भी। क्लियर हो गया। क्योंकि आपके पास पैरेलल लाइंस का थ्योरम ये कहता है बच्चों, अगर ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज पैरेलल टू सी, तो आप कह सकते हो ए सी के पैरेलल भी होगा। क्लियर है। तो वही कंसेप्ट है, अगर मैं एक्स वाई पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं ए बी के, तो एक्स वाई यहां पे सी डी के भी पैरेलल होगा। क्लियर हुआ। अब यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ट्राइंगल, मुझे लाना क्या है बच्चों, एओ अपॉन बीओ, ओके, इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। तो मुझे वो साइड्स लेनी पड़ेंगी जहां पे ये दोनों साइड्स आए, एओ बीओ सीओ डीओ। तो मैं पहला ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। ओके बच्चों, आपके पास एक्स वाई पैरेलल है किसके, डीसी के, तो एक्सओ भी पैरेलल होगा डीसी के, क्योंकि एक्सओ किसका पार्ट है, आपके पास एक्स वाई का पार्ट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ए सी डी, एक्सओ इज पैरेलल टू सी डी। अब आपके पास बीपीटी की कंडीशन क्या मैच हो रही है, देखते हैं। हमारे पास एक्सओ लाइन एडी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एक्स पे, एसी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, और पैरेलल है सीडी के। तो बीपीटी की सारी कंडीशंस मैच हो रही हैं, तो यहां पे बीपीटी लगाते हैं। बाय बीपीटी आप कह सकते हो AX अपॉन एक्स डी इक्वल्स टू AO अपॉन CO, इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। ये मुझे मिल गया इक्वेशन 1। अब मुझे AO मिल गया, CO मिल गया, BO DO लाने। ओके बच्चों, BO DO लाने हैं, और लाने कैसे हैं कि आपके पास AX अपॉन एक्स डी कॉमन रहे, वो आ ही आए रेशो में, तभी आप इक्वेट कर पाओगे। तो अगेन मैं चूज करता हूं ट्राइंगल ABD, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD, जस्ट हैव योर आई ऑन द ट्राइंगल ABD। अगेन बच्चों ABD ट्राइंगल में मुझे क्या दिख रहा है, एक्सो पैरेलल है किसके, AB के। तो यहां पे लिख सकता हूं एक्सो इज पैरेलल टू AB। क्लियर है। अब एक्सो लाइन आपके पास AD को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट X पे, और यहां पे आपके पास BD को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, और पैरेलल भी है किसके, AB के। तो हम BPT लगा सकते हैं। बाय BPT आप कह सकते हो AX अपॉन एक्स डी इक्वल्स टू BO अपॉन OD या DO।
equation 2. Now next step, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो बच्चों, ax अपॉन xt का वैल्यू ao अपॉन co के बराबर है, ax अपॉन xt का वैल्यू bo अपॉन do के बराबर है। तो हम यहां पे कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ao अपॉन co इक्वल्स टू bo अपॉन do। क्लियर हो गया। लेकिन हमें तो प्रूफ में लाना है ao अपॉन bo इक्वल्स टू co अपॉन do। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीओ का पोजीशन हम स्वैप कर लेंगे सीओ के साथ और सीओ को हम ले जा देंगे बीओ की जगह। तो ये वैल्यू हो जाएगा एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, क्योंकि यहां पे आपने कंस्ट्रक्शन किया है, बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक बार फिर से समराइज करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास ट्रेपीजियम दिया था ABCD और हमें प्रूफ करना था AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, XY लाइन को ड्रॉ किया पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। फिर ट्राइंगल लिए हमने ACD एंड ABD, दोनों में BPT लगाया, इक्वेट किया जो भी इक्वेशंस हमें मिली और उसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास AO अपॉन BO आ गया, दैट्स इक्वल टू CO बाई DO। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन केस यू फेस एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज तो आप अपने डाउट्स यहां पे टाइप कर सकते हो या हमें अपने क्वेश्चन डायरेक्टली इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे पास यहाँ पे 6.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. अब ट्रैपीजियम का मतलब होता क्या है बच्चों, वो फिगर जहां पे डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं होता डायगोनल्स के बीच में, और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती है। तो मुझे यहां पे अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है, मेरा काम हो जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फिगर को। ओके, ABCD ये क्वाड्रिलेटर है बच्चों। ओके, कोई भी साइड यहां पे पैरेलल गिवन नहीं है। अब यहां पे मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं, AC को और BD को इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। क्लियर हो गया। हमें यहां पे गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं बच्चों। गिवन AO बाय BO इक्वल्स टू CO by DO. Okay, to prove ABCD is a trapezium. अब आपको पता है ट्रैपीजियम प्रूफ करने के लिए यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेगी। मैं टारगेट कर रहा हूं साइड CD और AB को। ठीक है बच्चों, मेरा यहां पे मेन गोल रहेगा कि मैं CD को पैरेलल प्रूफ करूं AB के। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है, बीपीटी नहीं लगा सकता, नहीं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकता, कुछ भी गिवन नहीं है। तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो लेट्स हैव अ कंस्ट्रक्शन। अगेन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों XY लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट O। ओके, मैंने ड्रॉ कर ली XY लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट O। सो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहां पे। Draw XY parallel to CD। ओके, हमने यहां पे XY पैरेलल ड्रॉ कर लिया CD के। मूव करते हैं ट्राइंगल ACD पे। सो इन ट्राइंगल ACD क्या मैं यहां पे BPT लगा सकता हूं? तो देखते हैं CD को और XO को। तो XO लाइन हमारे पास ट्राइंगल ADC की साइड AD को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट X पे, और ट्राइंगल ACD की साइड AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, और पैरेलल भी है किसके, तीसरी साइड के, जो हमारे पास है CD। तो यहां पे मुझे कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या लिखा है बच्चों, XY पैरेलल टू CD। तो जब XY पैरेलल है CD के तो XO भी तो पैरेलल होगा CD के।
क्योंकि उसी के पाथ पे आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD XO is parallel to CD. So by BPT AX upon XD equals to AO upon CO. इक्वेशन 1 क्लियर है बच्चों। AX अपॉन XC का वैल्यू मैंने यहां पे ला लिया है AO अपॉन CO के बराबर। अब यहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। गिवन में थोड़ा सा हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेंगे। अब हमें क्वेश्चन पे क्या गिवन है, नाउ AO अपॉन BO, AO अपॉन BO is equals to CO upon DO। अगर मैं इसे यहां कंपेयर करूं तो मुझे कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है बच्चों, ना ही मुझे यहां पे कोई ऐसा रेशियो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेता हूं, यहां पे पोजीशन स्वैप कर देता हूं, BO को यहां पे मूव कर देता हूं, CO को यहां पे मूव कर देता हूं, तो ये बन जाएगा AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, AO अपॉन CO का वैल्यू AX अपॉन XD के बराबर है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, AO अपॉन CO का वैल्यू BO अपॉन DO के बराबर है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं AX अपॉन XD इक्वल्स टू दैट्स BO अपॉन DO। ओके, अगेन मूव करते हैं फिगर में। अब मुझे ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल चुका है, यानी कन्वर्स यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब देखते हैं AX अपॉन XD मुझे किस ट्राइंगल में मिल रहा है और BO अपॉन DO। तो मैं अगर ट्राइंगल देखूं ABD, AX और XD आपके पास ट्राइंगल साइड AD का रेशियो है। सिमिलरली BO और DO आपके पास साइड BD का रेशियो है। ये इक्वल है बच्चों, और ये कब इक्वल होगा, जब ये XO लाइन किसके पैरेलल होगी, साइड AB के, तीसरे साइड के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं XO is parallel to AB। ओके, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। थ्योरम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप कह सकते हो XO पैरेलल है किसके बच्चों, AB के। अब आपके पास XO पैरेलल था CD के, आप ले आए XO पैरेलल टू AB। तो XO यहां पे दोनों साइड्स के पैरेलल है, दैट्स मीन ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। देखिए XO पैरेलल टू CD आपने कंस्ट्रक्शन से किया था, ओके, और अब आप XO को पैरेलल ले आए हो AB के। सो बाय पैरेलल लाइंस थ्योरम, जब एक लाइन A पैरेलल है B के और B पैरेलल है C के, तो आप कह सकते हो A पैरेलल होगी C के भी बाय पैरेलल लाइंस थ्योरम। तो यहां पे मैं कह सकता हूं CD इज पैरेलल टू AB। जब CD है पैरेलल AB के, सो हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम। अमेजिंग क्वेश्चन था बच्चों, इसका प्रूफ आपको आ सकता है। जो लास्ट दो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं आपके पास एग्जामिनेशन में आने के, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन में क्या किया है बच्चों, सिंपल कंस्ट्रक्शन से हमने क्वेश्चन को अपना स्टार्ट किया है। बिना कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नहीं हो सकता, और उसके बाद गिवन वैल्यूज को भी हमने एडजस्ट किया है ताकि हमें रेशियो प्रॉपर साइड के फॉर्म में मिल जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया XY पैरेलल टू CD, फिर हमने ट्राइंगल ADC लिया जहां पे XO पैरेलल टू CD मिला, BPT लगाया, AX अपॉन XD इक्वल्स टू AO अपॉन CO, इक्वेशन 1 नेम किया, फिर मूव करे गिवन पे। सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, CO को यहां मूव किया, BO को यहां मूव किया, तो AO अपॉन BO CO अपॉन DO के बराबर, AO अपॉन CO मुझे BO अपॉन DO के बराबर मिल गया। अब ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपके पास XO पैरेलल होगा AB के
कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर कंपैरिजन किया और यहां पे हमें सी डी पैरेलल मिल गया ए बी के। सो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, कंस्ट्रक्शन आपको सेम ऐसे ही मेंशन करना है, गिवन लिखना है, जो भी थ्योरम्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसे वहां पे दिखाना है एग्जामिनर को, ताकि वो आपको मार्क्स दे सके। ओके, एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप अपने डाउट्स यहां पे टाइप कर सकते हो या अपने क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल डिस्टिसी लर्निंग। अब मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो होगा हमारा एक्सरसाइज 6.3।